आपको जीवन में कितनी भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपको खुद खुशी नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको संघर्ष करना है। अगर महान भी बनना है तो खरी खोटी भी सुननी तो पड़ेगी। बिना संघर्ष से कौन महान हुआ है आज तक? हाँ, है अगर कोई ऐसा? नहीं, आप नहीं मुझे देख- बता दो। कुछ लोग होते हैं ना मोहल्ले में, जब तक तुम्हारी वो बुराइयां नहीं अच्छा निकालेंगे। एक बात बता मुझे, कोई आदमी ने आत्महत्या कर लिया, कोई आदमी ने सुसाइड कर लिया, वो खत्म हो गया। हाँ, अब भाई उसका तो अस्तित्व ही खत्म हुआ, तो उसका तो कुछ है ही नहीं है अब। वो तो बस उसके 4 घंटे बाद आदमी ये कहेगा बहुत बढ़िया था, फिर ये था। आ रहे नहीं, वैसा भी नहीं कहेंगे साला बेवकूफ़ था, एक हाँ। बार बताना तो था, क्या बात थी, कोई इतने से मरता है क्या, कोई ऐसा है क्या, वो ऐसा है क्या। मतलब कि लोग अफसोस तो करेंगे लेकिन इतनी बुराई करेंगे कि तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो जो थोड़ी बहुत शांति मिलने वाली भी रही होगी, तुम सोच रहे थे कि मरने के बाद मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलने वाली। मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। नहीं कुछ होता है। सही नहीं होता उसके है। बाद तो और बिगड़ता है। उसके बाद जो तुम्हारे माता पिता हैं उन पे पूछो क्या बीतती है। रातों को जग जाते हैं, रातों को जग के जाते हैं, सो जाए पहले, वही बात है। नींद ही नहीं आती ना। हाँ। गए हो या थक गए हो, कुछ भी। कहीं ये जो कविता है कहीं ना कहीं रियल ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कोई कवि कोई निराश हो जाता जब कोई कवि कोई कविता लिखता है ना, मैं तो इतना बड़ा कवि तो हूँ नहीं, लेकिन अपने आप में छोटा मोटा कवि हूँ, और किसी दूसरों की भावनाओं को शायद अपनी भावनाओं से कोई, अगर मेरी भावना से कोई अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो तो वो मेरी कविता सुनकर मोटिवेट अगर होकर अपने आप को सही समझ ले और सही राह में ले जाए, तो मेरा लिखना साकार है। और जो कविताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं खुद की भावनाएं होती हैं, और इन भावनाओं के माध्यम से हम तमाम ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो उस सिचुएशन और उन परिस्थितियों में हैं। कुछ ऐसा भी रहता है कि कोई क्षणिक मोमेंट ले रहे हो, शायद तुम्हारा उस समय वीडियो देख ले और लोग की स्थिति- बिल्कुल बिल्कुल, बस वही चीज़ है कि एक मेरी भावनाएं हैं, लोगों तक पहुंचाना है। वैसे तो मेरी डायरी में कई सालों से लिखी हुई है ये आज हम की कविता धीरे नहीं। धीरे आपको सारी कविताएं, ये जो मेरी आप डायरी देख रहे हैं, ऐसी एक डायरी और रखी हुई है, और कविताओं का संग्रह मेरे पास बहुत है। मैं 2015 से कविताएं लिखता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं सुनाऊँ किसी को। नहीं जो पर हमने- आप मिले तो जो माँ की ममता वाला है वो जो अभी क्या है बनाया कि मैं कविताएं लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेरा कहने का जो सलीका है, जो बोलने का तरीका है, जो लोग जो पसंद करते हैं, उस तरीके से अभी मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ। और धीरे धीरे निखार बस आता है। आप मेरी कविताओं के शब्दों में और भावनाओं को समझें तो ज़्यादा बेहतर है। उतना लय और उतना अगर तालमेल अगर आप चाहेंगे तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरी अगर भावनाओं को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सीखने को कुछ मिलेगा इससे। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो मैं सुनाइए। आपको जैसे कि कभी कभी कई इंसान जो होते हैं ज़िंदगी से हार जाते हैं, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई सब अपनी पर्सनल लाइफ में किसी न किसी कोई चीज़ से कैरियर बनाने से, कोई किसी न किसी चीज़ से लड़ रहा होता है, जूझ रहा और होता हाँ है। जूझ रहा होता है। तो ऐसे में वो कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच लेता है, और कुछ लोग तो कर भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी किसी बुरी परिस्थिति में हैं तो मेरी ये कविता के माध्यम से आपको मैं एक नई राह दिखाने की एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। कि ये है कि इस कविता का ही टॉपिक है कि खुदकुशी का ख्याल, कि मौत क्या है। मौत क्या है, निश्चित है वो तो आनी है एक दिन। सही बात है। मौत क्या है, निश्चित है वो तो आनी है एक दिन, फिर क्यों वक्त से पहले तू शमशान जाना चाहता है। सही बात है। क्योंकि शमशान तो जाना है, ये तो तय है, लेकिन फिर वक्त से पहले जाकर के मिल जाएगा। सही बात है। क्योंकि मरना तो सबको है। हाँ, मरना तो सबको है, आपको भी, मैं, आप, तो ये जो प्रकृति में जितने भी जिसने भी जन्म आप- लिया उसकी मृत्यु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही है कि दोस्तों की मौत क्या है, निश्चित है वह तो आनी है एक दिन, फिर क्यों वक्त से पहले शमशान जाना चाहता है, ऐसा कर क्या खुद को तू महान साबित करना चाहता है। जब ऐसा आदमी भावना में आता है तो ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, अब बस मुझे मर सारा जाना खत्म। ही चाहिए, और मतलब मेरे ना होने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आपका एक भ्रम मात्र है, पागलपन। एक पागलपन है। ये आपका समझ लो कि बुरी परिस्थितियों की सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसलिए आपके अंदर ऐसे बिल्कुल नेगेटिव विचार आते हैं। सही बात। तो उन विचारों को आप समझें। ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा करके खुद को तू महान साबित करना चाहता है। भावनाओं से निकल, देख, खुदकुशी के बाद हर इंसान कायर और बुज़दिल ही कहलाता है। मरने के बाद बुज़दिल कहलाता ही है। सही बात है ना, कि बुज़दिल ही कहलाता है। महान होने के लिए यहाँ बदनाम होकर भी जीना पड़ता है।
महान होने के लिए यहाँ बदनाम होकर भी जीना पड़ता है, कभी कभी अपने से और खुद से भी लड़ना पड़ता है। अरे ये स्थिति मान लो कि जब हम जॉब की तैयारी कर रहे थे, बहुत तीखे सवाल हो रहे थे, मतलब हम नहीं बता जैसे कि सकते आप उस दौर से क्या गुजर रहे जैसे थे। कि आप तैयारी कर रहे होंगे, उस समय ये रहा होगा कि आप तैयारी कर रहे होंगे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद घर वालों को भी कुछ प्रेशर। लोगों ने तो ये कह दिया था कि बूढ़े तक पढ़ते ही रहोगे क्या। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब तो ऐसे वो लोग मरने की बिल्कुल बिल्कुल भावनाएं जो हैं आदमी को फिर बहुत ज़्यादा, जिन लोगों से हमें अपेक्षा होती है कि ये हमारा मतलब कि सपोर्ट करे, अगर जब वही। वहीं से थॉट हमें नेगेटिव मिलने लगते हैं तो आदमी हार जाता है, टूटता है कहीं ना कहीं। सही बात। तो वैसे आपको situation- टूटना नहीं है, आपको बिल्कुल। निखरना है। बिल्कुल कि भावनाओं से निकल और देख, खुदकुशी के बाद हर इंसान कायर और बुज़दिल ही कहलाता है। महान होने के लिए यहाँ बदनाम होकर भी जीना पड़ता है, महान होने के लिए यहाँ बदनाम होकर भी जीना पड़ता है, और कभी कभी अपनों से और खुद से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी अपनों से और खुद से भी लड़ना पड़ता है। हार कर ज़िंदगी की लड़ाई खुद को मौत के नाम आसानी से करना चाहता है। और थोड़ा सा शब्द अलग है, लेकिन कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें भी, सही बात है, बिल्कुल। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें भी, जिनके लिए वक्त से पहले तो मौत की नींद सोना चाहता है। वही लोग तो पीठ पीछे फिर तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें भी, जिनके लिए वक्त से पहले मौत की नींद सोना चाहता है। आज जब तू मर जाएगा उसके बाद कि आज कुछ लोग झूठा ही मगर तेरे जाने पर रो रहे होंगे। अब सब तो रियलिटी में रोएंगे नहीं, हमने है ना? देखा है जब मर जाते जल्दी करो हाँ, हाँ, ले बिल्कुल, चलते हाँ, हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, थोड़ी देर के बाद सब शांत। ऐसा है कि आज कुछ लोग झूठा ही मगर रो रहे होंगे। तेरे जाने पर रो रहे होंगे। कुछ लोग दफनाने की जल्दी में नहला धुला कर तुझे उठा रहे होंगे। और 3 दिन में तीसरा और 13वीं में सब मिलकर मस्त मज़े से खाना। और कुछ लोग तो पी रहे होंगे। तू 2x4 के गड्ढे में सड़ रहा होगा, अस्थियाँ बनकर नदी में बह रहा होगा। माँ बाप के त्याग तप वात्सल्य को देख, तेरे बगैर उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। जीना है तो जी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे मरकर भी भला तुझे कौन सा जन्नत नसीब होगा। तू सिर्फ उन बूढ़ी आँखों को देख जो सिर्फ तुझे हंसता देखना चाहती है। जो करना है कर, एक बार उसे देख जो सिर्फ तुझे चाहती है। मतलब ये है कि इधर पे तुम ये कहना चाहते हो कि उसके मरने के बाद जो माता पिता हैं उनकी आंखें बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। नम, मतलब बिल्कुल कि उनका क्या होगा, मतलब कि हाँ। जिसने एक उम्मीद से पाला पोसा तेरे को इतना बड़ा कर दिया। वो तो भूल गए, उनने 13 में खाया पिया मौज किया, और बाकी लोग लेकिन बाकी भूल सकते हैं, लेकिन है। माँ बाप जो है कभी जीवन में आपको नहीं भूल पाएंगे। कि उनके लिए है कि तू सिर्फ उन बूढ़ी आँखों को देख जो सिर्फ तुझे हंसता देखना चाहती है। और जो करना है कर, एक बार उसे देख जो सिर्फ तुझे चाहती है। शायद तुझे तेरे जीने की वजह मिल जाए। खोया है तू दुनिया के किस चकाचौंध में, खोया है तो दुनिया के किस चकाचौंध में। वहाँ से बाहर निकल, आईना देख, खुद को समझ पहचान और इज्जत कर। शायद फिर से जीने का मकसद मिल जाए। मरना है तो मर, लेकिन पहले कुछ ऐसा कर कि हर आँखों में तेरे लिए नमी और दिल में कमी छूट जाए। राजेश भाई, हमने तुम्हारी कविता से ये सीखा है कि अगर आप खुदकुशी करोगे आप मर जाओगे, गड्ढे में आपको दफना दिया जाएगा। जो आपके मतलब नज़दीकी हैं रोएंगे और वो बहुत जल्दबाजी करेंगे सार भाई, भाई हाँ बिल्कुल कि इसे जल्दी करो। और फिर तीन बोला, फिर 13 बोला, 3 दिन में तीसरा, और हमारे साथ तीसरा होता है और फिर 13 होती है। और वो जो नहीं होता कि 13वीं और खाओ पियो और बढ़िया और फिर खत्म। 2/4 में उसे दफना दिया जाएगा। बिल्कुल और जो उसकी अस्थियाँ बहा दी जाएंगी, बहा दिया जाएंगी, जला दिया जाएगा, जो भी करते हैं, जो भी रीति और रिवाज उसके लोग बाद खत्म। भूल जाएंगे। और जो उसके माता पिता हैं वो जीवन पर्यंत जब तक जिंदे रहेंगे, वो उनकी वैसे ही 10 साल 20 साल की जो ज़िंदगी वैसे ही कम हो जाएगी। आपकी पत्नी है, आपकी जो भी प्रेमिका है, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है आपको, वो आपके विराह में मतलब कि किस तरह से जीवन जिएगी वो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये कविता का सार ये कहता है कि आपको संघर्ष करना है, खुदकुशी नहीं बिल्कुल। और अगर मरना ही है तो मर जाओ, लेकिन इस कविता के माध्यम से ये है कि मरने से पहले कुछ ऐसा करो कि हर इंसान के दिल में आपके मतलब हर इंसान की आंखों में आपके लिए नमी और दिल में आपकी कमी छूटे। कुछ ऐसा करके जाओ तो आपका जीवन साकार होगा और आपकी मौत भी साकार होगी। ये है